जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाकों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। यह वेल प्लान्ड ड्रोन अटैक था जिसे पाकिस्तान की यूएवी ब्रिगेड ने डिजाइन किया था। सबसे अहम बात यह थी कि जिस जगह से ड्रोन उड़ाए गए वहां आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। इन ड्रोन्स के टारगेट पर भारतीय एयरफोर्स के जेट थे। हालांकि हथियार तकनीकी थे इसलिए वो चूक गए, लेकिन सुरक्षित भी बच गए। अब हिंदुस्तान के टारगेट पर पाकिस्तान की ड्रोन पोस्ट है और 2 संदिग्ध भी गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए पाकिस्तानी साजिश की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। जगह एयरफोर्स स्टेशन जम्मू। पहला धमाका रात 1:37 पर, दूसरा ब्लास्ट रात 1:42 पर। 5 मिनट के अंदर जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। अफरा तफरी के बीच उस वक्त तक हमले की किसी को भनक तक नहीं थी। जो कोई इस बारे में कुछ सोच पाता, इतना वक्त तक नहीं मिला। ना तो दुश्मन मिले, न ही हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों से जुड़े कोई सुराग। लेकिन जैसे ही इन ब्लास्ट की जांच शुरू हुई, चौंकाने वाले खुलासे होने लगे और दोपहर तक इन ब्लास्टों की इस साजिश की तस्वीर साफ हो गई। ब्लास्ट वाली साजिश का मुहाना है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसके दूसरी तरफ है पाकिस्तान। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों का ब्लूप्रिंट उसी टेररलैंड की जमीन पर बना था, जिसमें पहली बार कुछ ऐसा किया गया जो अब तक नहीं हुआ था। टारगेट पर बेहद संवेदनशील जगह थी, लेकिन टारगेट पर अटैक करने के लिए ना तो आतंकियों का चुनाव हुआ, न ही आत्मघाती दस्ते का। फिर भी अटैक हुआ और हमले के लिए एक नए विकल्प का इस्तेमाल हुआ। एयरफोर्स स्टेशन टारगेट, पहली बार ड्रोन से अटैक। पाक सेना ने बनाया प्लान, आतंकियों ने दिया अंजाम। आसमान को बनाया एंट्री गेट, निशाने पर फाइटर जेट। टेररलैंड की ड्रोन पोस्ट एक्टिव, टैक्टिकल जंग की बड़ी नींव। एयरफोर्स स्टेशन पर एक के बाद एक 2 धमाकों से देर रात अफरा तफरी मची, लेकिन उस वक्त कोई भी समझ नहीं पाया था कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। क्या कहीं से हमला हुआ या फिर इस सबसे सुरक्षित जोन में कोई ऐसी गलती हुई थी जो धमाकों की शक्ल में सामने आ रही थी। बीती रात 1:40 पर जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है वो हुआ है, लेकिन गनीमत ये है कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के ये जवान जो है वो अब अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जांच जो है वो चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो पहुंचा हुआ था, साथ में जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, खुलासे चौंकाते गए। लो इंटेंसिटी के धमाके से एयरफोर्स स्टेशन की बिल्डिंग नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट पर निशाना साधा गया था, लेकिन साजिश पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। अटैक स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुआ। पहला धमाका इमारत की छत पर हुआ था और दूसरा धमाका एक मैदानी इलाके में किया गया। इन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली जानकारी यह मिली कि ड्रोन से आइडिया विस्फोटक को एयरफोर्स स्टेशन पर छोड़ा नहीं गया, बल्कि इन लाइट ड्रोन्स को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस दावे के पीछे जो पुख्ता आधार खुफिया रिपोर्ट ने तैयार किया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले धमाकों से जुड़ा पूरा खुलासा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक देखिए। ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोट कराया गया। मौके से एक ड्रोन के टुकड़े भी मिले। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस दूसरी एजेंसियों के साथ जांच में जुटी हुई है और मौके से मिले सबूतों की पड़ताल की जा रही है। यह ब्लास्ट एक आतंकी हमला है। इसमें यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। इस साजिश का खुलासा चौंकाने वाला है, लेकिन इससे भी दंग कर देने वाला खुलासा यह है कि जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हमले में किया गया उन्होंने पाकिस्तान की ड्रोन पोस्ट से उड़ान भरी थी और इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी किए गए थे। किसने ये आदेश दिए और ये कहां से जारी हुए, पहले इसे देखिए। फिर पाकिस्तान की ड्रोन पोस्ट कहां है, हम ये भी आपको बताएंगे।
ड्रोन हमले के आदेश पाक आर्मी के अधिकारी ने जारी किए। अटैक के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशेद ने कहा था। आदेश मेजर जनरल मोहम्मद असीम मलिक को मिले थे। मेजर जनरल अजहर वकास और ब्रिगेडियर इरफान को भी जानकारी दी गई। ब्रिगेडियर इरफान मंगला क्षेत्र में 505 यूए ब्रिगेड के कमांडर हैं। मंगला के छोटे ड्रोन का इस्तेमाल आईडी गिराने के लिए हुआ, लेकिन आईडी गिराने में नाकाम हुआ ड्रोन खुद धमाके का हथियार बन गया। दावा यह भी है कि मंगला के ये ड्रोन एलओसी के पास लॉन्च पैड पर कल उड़ाए गए थे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन छोटे ड्रोन्स की उड़ान लंबी नहीं हो सकती थी। अब पाकिस्तान की पूरी ड्रोन पोस्ट कहां है और कैसे वहां से इन ड्रोन्स को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। आज जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर बम से हमला किया गया। 2 बम आगे पीछे फेंके गए। ये बम ड्रोन्स के जरिए फेंके गए। नाजरीन, मेरी जो कंफर्म्ड इतला है उसके मुताबिक ये जो ऑपरेशन हुआ है जम्मू में, इसको लीड किया है ब्रिगेडियर इरफान, कमांडर 505 अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो डिवीजन है, उसकी जो ब्रिगेड है, उसने ये हमला किया है। नाजरीन, इसका जो वो है हेडक्वार्टर है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग स्कूल जो है मंगला के पास, दीना के पास, ये वहां पे है। और ये हमला उस ब्रिगेडियर इरफान कमांडर 505 यूएवी ब्रिगेड ने डिजाइन किया है। अब आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमले मंगला के ड्रोन ऑपरेशनल यूनिट में शामिल छोटे ड्रोन से किए गए, लेकिन इससे भी बड़ी एक पोस्ट पाकिस्तान ने पीओके में बना रखी। इस पोस्ट का ताल्लुक इस हमले से है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि एलओसी से लेकर आईबी तक क्या एक्शन होना है, ये आदेश पीओके वाली पोस्ट के कंट्रोल रूम से ही जारी होते हैं। लेकिन क्यों, इसे भी जान लीजिए। पीओके में आईएसआई ने अपनी ड्रोन पोस्ट तैयार कर रखी है। ड्रोन कंट्रोल रूम भारतीय पोस्ट के सामने बनाया गया है। भारतीय पोस्ट चक फकीरा के सामने चमन खुर्द पोस्ट है। इसी पाकिस्तानी चमन खुर्द पोस्ट में ड्रोन कंट्रोल रूम है। पाकिस्तान के इस ड्रोन कंट्रोल रूम का कोड समर है। हालांकि इस ड्रोन का इस्तेमाल अब तक आईएसआई सीमा पार हथियार पहुंचाने, ड्रग्स की स्मगलिंग करने और भारतीय जवानों की तैनाती पर नजर रखने के लिए करती रही, लेकिन यह पहली बार है जब ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया है, वो भी आतंकवादियों की मदद से। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक आतंकी हाथ होने के सबूत भी मिले हैं और साजिश के तहत एक ही रात में 2 वारदात को अंजाम देने का ब्लूप्रिंट बनाया गया था। जम्मू के नरवाल में 5 किलो आईडी बरामद किया गया है। इस आईडी के साथ 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी भी की गई। संदिग्धों की गिरफ्तारी एक शॉपिंग मॉल के पास से हुई है। यानी जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्लान बड़े स्तर पर बनाया गया था, जिसमें संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईडी प्लांट करने की तैयारी थी। जम्मू शहर के नरवाल इलाके में 5 किलो आईडी के साथ 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस आईडी के जरिए शहर के किसी भीड़ वाले इलाके में हमले का प्लान बनाया गया था। इस रिकवरी के साथ ही शहर में बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी गई। संदिग्धों से पूछताछ के बाद कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। खुलासा यह भी कि डीजीपी ने इस विस्फोट की कड़ी में लश्कर तैयबा के शामिल होने का दावा किया है। दिलबाग सिंह के मुताबिक आईडी लश्कर के कुछ लोगों ने ही रिसीव किया था, जिसे भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाने की तैयारी थी। लेकिन अब जम्मू महफूज है। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी इस हमले में जान हानि नहीं होने का बयान ट्विटर पर जारी किया है। क्या है ये बयान, ये भी देखिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 लो इंटेंसिटी के धमाके हुए हैं। एक धमाके में बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है, दूसरा धमाका जमीन पर हुआ, लेकिन धमाके से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी बड़ी साजिश नाकाम तो हुई, लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से पाकिस्तान से आए ड्रोन धमाके करने में कामयाब रहे। इसीलिए अलर्ट का अलार्म अब हर उस संवेदनशील ठिकाने के लिए बज रहा है जिनकी जानकारी पाकिस्तान के पास है, और इसमें पठानकोट भी शामिल है। इसलिए जम्मू पर अटैक के तुरंत बाद पंजाब के एंट्री गेट पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। बीएसएफ और एयरबेस की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। जितने भी एरियाज़ हैं जो भी जम्मू कश्मीर से जोड़ते हैं, जो भी हिमाचल प्रदेश से भी जोड़ते हैं, और जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ थी, उसको बीफअप कर दिया गया है। जितने भी नंबर्स हमारे जो गार्ड हैं, साथ में आज जितने भी हमारे गजट ऑफिसर्स हैं, जीओज़ हैं, एंड साथ में जो एसएचओज़ हैं,
वो बाहर निकले हुए हैं। वी आर डूइंग सर्च ऑपरेशन। एक बात तो तय है कि जम्मू कश्मीर से विकास की राह पर आगे बढ़ने के संकेत जैसे ही मिले, पाकिस्तान में बैठे आतंक के पुजारियों ने इस राह पर अड़ंगा लगाने का प्लान जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है और इस बार वो हथियार के रूप में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो संकेत है कि इस बार साजिश में चीन भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान को ड्रोन की आपूर्ति सिर्फ चीन से होती है। और खास बात यह कि चीन इन ड्रोन्स के लिए पाकिस्तान से पैसे नहीं ले रहा। उनका इस्तेमाल आतंकियों के लॉन्च पैड से हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे हो सकता है? मतलब साफ है, आईएसआई पाकिस्तानी फोर्स और आतंकियों के साथ चीन भी इसमें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।